मेंबर्स, अब देखो आज मार्केट एकदम फुल रेंज में था, ठीक है। पॉलिसी की वेटिंग चल रही है मार्केट में। लग रहा है कि ना ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेकआउट करेगा। मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की थी मेरे वीडियोस में कि मार्केट एक प्योरली रेंज में है और रेंज ब्रेक होगी पॉलिसी के बाद। ये मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, ठीक है। हालांकि जून मंथ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकती है, तो आप देखोगे जून मंथ के अंदर मार्केट जनरली नीचे ही गया है, ठीक है। मार्केट यस्टरडे भी नीचे था, आज थोड़ा सा पुलबैक मार्केट किया था और मार्केट आज एकदम नैरो रेंज में था, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स मॉर्निंग में शेयर किए थे कि निफ्टी में सपोर्ट्स कहाँ पे है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो अगर आप देखोगे 24,652 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था मार्केट के अंदर, ठीक है, ऊपर की साइड पे। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट 24,652 को क्रॉस किया भी नहीं। आज का हाई है 24,644। मैंने लेवल्स बताए थे ऊपर 652, आप यहां पे देख सकते हैं एरो में, ठीक है। तो नीचे भी मार्केट टूटा नहीं, ऊपर भी रेंज ब्रेक नहीं की, यानी कि प्योरली रेंज बाउंड था, ठीक है। देखो मार्केट में हमेशा बोलता हूँ लेवल्स को फोकस करो। अगर लेवल्स नहीं टूटते हैं तो हम लोग ट्रेड करेंगे तो 90% के चांसेस है कि यहाँ पे हम लोग गलत ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखने की कोशिश करो कि मार्केट में लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हालांकि हेजिंग में बेनिफिट मिलता है, मैंने काफ़ी हेजिंग्स भी की थी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने हेज किया था, ठीक है। एज अ डिस्क्लेमर ये मेरा पर्सनल पोजीशन है और मैं कभी भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो पॉइंट ये आ जाता है, ये जनरली हेजिंग्स में भी बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप सीखते हैं तो। और अब मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे अब वापस सिखाओ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है हेजिंग का, ठीक है। आप यहाँ पे मेरे चैनल में आप हेज करके सर्च करोगे तो मैंने ऑलरेडी समझाने की कोशिश की है। 10 दिन पहले का वीडियो था और ऐसे मैंने 3-4 वीडियोस बनाए थे हेजिंग के, ठीक है। सिंपल रूल था, निफ्टी 50 के ही कंपनी रडार पे रखनी है, उसके अलावा कोई कंपनी रडार पे हेजिंग में नहीं रखनी है और मंथ के स्टार्टिंग में ही फोकस करना है, ठीक है। मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में फोकस करोगे तो रिस्क बढ़ सकती है। तो मैंने स्ट्रेटेजीज बताई, अब जाके चेक करो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ सीखोगे, ठीक है। रही बात मार्केट की, देखो मार्केट में आज एफआई की खरीदारी तो आई है, ठीक है, छोटी खरीदारी है, लेकिन इसको अभी 2 दिन लगातार इसको खरीदारी आनी चाहिए तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा, वरना ये फिर टेम्पररी खरीदारी हो सकती है। इवन यहाँ पे आज कुछ ब्लॉक डील हुई थी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि मार्केट में जो खरीदारी आ रही है वो टेम्पररी खरीदारी है, ब्लॉक डील की वजह से खरीदारी है, ठीक है। और मार्केट में देखो एक सिंपल रूल बताऊंगा, ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल्स को फोकस करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। न्यूज़ चैनल में कुछ भी आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये आर्टिकल मनी कंट्रोल का है, एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यस्टरडे जब मार्केट फॉल हुआ था उसमें एक रीजन दिया गया था कि भाई यूएस के चाइना के बोलते हैं ना यहाँ पे कि दोनों के बीच में टकराव है, ऐसा कुछ न्यूज़ आ रही थी। आप बोले कि दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा जो टकराव है वो कम होता हुआ दिखाई दिया। मतलब कुछ भी, मार्केट में पुल बैक आया तो भाई टकराव नहीं है, मार्केट में फॉल है तो टकराव है, मतलब कुछ भी, ठीक है। और यूएस चाइना में टकराव है तो यस्टरडे तो डाउ जोन्स पॉजिटिव था, ठीक है। यस्टरडे भी पॉजिटिव था, देखो यहाँ पे यस्टरडे भी डाउ जोन्स पॉजिटिव था, तो हमारा मार्केट ही को फॉल करना था। अब प्रॉब्लम चाइना यूएस में है, फॉल हमारा मार्केट करता है। तो ये सभी बेकार चीजें हैं, इसको फॉलो मत करो। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि आरबीआई की पॉलिसी की वजह से एक रेंज बाउंड है, ठीक है। ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ब्रेकआउट नहीं करेगा जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं हो जाती, क्योंकि ये आगे के सेंटिमेंट प्रिपेयर कर सकती है मार्केट की पॉलिसी, क्योंकि इंपॉर्टेंट यूएस इवेंट्स खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है, ओके। चलिए अब इसके अलावा, अब देखो ये तो हो गई मार्केट की कंडीशंस। हालांकि मार्केट में हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि स्मॉल एंड मिड कैप्स में फॉल आ सकता है, ठीक है। ये फॉल आता हुआ नहीं दिखाई दिया अभी तक, ठीक है। कल फॉल था लेकिन आज वापस रिकवरी आई है। हालांकि मार्केट एक रेंज में है, आप ध्यान से फोकस करोगे तो मिड कैप एक रेंज में है, ये डेली चार्ट है और मिड कैप एक रेंज में है, ठीक है। लेकिन स्टिल रेंज की वजह से आप देखोगे मार्केट में कुछ मोमेंटम आ रही है रेलवेज में, ठीक है। और रेलवेज में क्या मोमेंटम है समझो बात को। रेलवेज में आप देखोगे जो मोमेंटम आ रही है उसका रीज़न ये है कि भाई कैपेक्स को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देखो ये जनरली सोर्सेज की तरफ से होता है, कोई क्लैरिटी नहीं होती। और जैसे कि मैंने बोला, मार्केट में जब मोमेंटम आती है या न्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं या न्यूज़ इंसर्ट करने के बाद मोमेंटम आती है, तो ये न्यूज़ इंसर्टेड है एक टाइप का, आप ये समझो, ठीक है। पहले भी जब मार्केट में फॉल आ रहा था ना, मिड कैप में फॉल आ रहा था या रेलवे में फॉल आ रहा था, तभी भाई उनको ऑर्डर लगातार मिल रहे थे, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर फॉलो करते होंगे न्यूज़ को तो जानते होंगे कि आरबीएल को तभी भी ऑर्डर मिल रहे थे जब ये फ्रॉम द टॉप से फॉल हुआ था 600 से, ठीक है। तभी भी ऑर्डर मिले थे और अभी भी ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है। तो बस आप ये समझो कि भाई इसमें पीएसयू स्टॉक्स मोमेंटम किए, डिफेंस मोमेंटम किया, या आईएफसीआई या एससीआई या जो भी नॉन रेलवे स्टॉक या दूसरे पीएसयूज थे वो सभी मोमेंटम कर चुके हैं। इवन पीएसयू बैंक्स मोमेंटम कर चुके हैं। रह कौन गया था? पीएसयू रेलवे। तो भाई इसकी वजह से मोमेंटम आपको रेलवे के अंदर भी आती हुई दिखाई दे। तो एयरकॉन, आरवीएनएल, रेलटेल, राइट्स, ये सब कुछ मोमेंटम करते हुए दिखाई दे। और रीज़न यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे इनको
लगातार ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे और कैपेक्स बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे इंक्रीज सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन एनएससी इकॉन इंटरनेशनल सिक्योर मेजर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और आरविनेल ऑल्सो अनाउंस न्यू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पे रेलवे कंपनीज में आज काफी अच्छी मोमेंटम थी, ठीक है। अब पॉइंट यह था कि सर क्या रेलवे सस्टेन हो सकती, देखो कहना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हाँ जिस तरह से मोमेंटम आ रही है हो सकता है रेलवे कुछ दिन के लिए पॉजिटिव रहे, ठीक है। कुछ दिनों के लिए रेलवे पॉजिटिव रहने के चांसेस है, क्योंकि जनरली आप ये समझो, देखो बात को लॉजिक समझने की कोशिश करो, ठीक है। रेलवे आज ज्यादातर डी हाई पे क्लोजिंग दी है, जितनी भी रेलवेज है डी हाई के आसपास क्लोजिंग दी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, देखो हमेशा याद रखो कि अगर कोई स्टॉक को आपको लगता है कि भाई ये पॉजिटिव आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, तो पहले पॉइंट मेरा हमेशा याद रखो, पहले तो स्टॉक को रेंज ब्रेक करनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक रेंज में है तो रेंज ब्रेक करनी चाहिए, ठीक है। उसमें इरकॉन ने आज रेंज ब्रेक की है, आरविनेल ने आज रेंज ब्रेक की है, ठीक है। उसके अलावा रिजल्ट का हाई भी स्टॉक ने आज ब्रेक किया, रिजल्ट के बाद स्टॉक का भी फर्स्ट मोमेंटम था और वो भी 10-12% के ऊपर का, ज़्यादातर इरकॉन ने 10-12% किया है, आरविनेल ने 5-7% किया है, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद का आई थिंक 4-5 दिन के बाद की मोमेंटम है, तो ये भी पॉजिटिव है। प्लस न्यूज़ इंसर्ट करते हुए दिखाई दिए, तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो सब कुछ पैरामीटर्स पॉजिटिव है। तो ये सेम पैरामीटर हम लोगों ने फोकस किया था, अगर आप लोगों को याद है तो कौन से पैरामीटर फोकस किया था, रिलायंस इंफ्रा के अंदर, अगर आप लोगों को याद है रिलायंस इंफ्रा के अंदर वो सेम पैरामीटर फॉलो था। रिजल्ट के बाद की मोमेंटम आई थी अभी 3 दिन पहले, ठीक है, फ्रेश मोमेंटम थी, तो हम लोगों ने ये और लाइफ हाई भी ब्रेक किया था, ठीक है। तो हम लोग हमेशा, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टॉक में कुछ मोमेंटम पेंडिंग रहती है और आने की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। आज भी देखोगे आपको रिलायंस इंफ्रा के अंदर मोमेंटम आते हुए दिखाई दिए, ठीक है। एज अ डिस्क्लेमर मैंने परसों एंट्री कर ली थी, ठीक है, और आज मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली आप ये समझो कि मैंने अराउंड 10-12% का प्रॉफिट 2-3 दिन में कमा लिया, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाता है, हमेशा मोमेंटम को रडार पे रखो कि क्या चल रहा है, क्या हम लोग ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, क्या चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। देखो मेरे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सीखोगे समझोगे तो काम आएगा, ठीक है। ये आपको लगता है कि जैसे तुक्का मारे, भाई ऐसे बेकार के तुक्के हर में लग जाते हैं, हर स्टॉक में लग जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो आप सीखोगे, मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि भाई हम लोग सही एनालिसिस करें, सही सीख रहे हैं, ठीक है। देखो मेरा काम है आपको समझाना सिखाना, ठीक है, तो सही सीख रहे हैं, ये सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो ही आप काम करोगे ना, तो ही आपको मार्केट समझ में आएगा। अगर हम लोग सही पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई क्यों सही पढ़ रहे हैं, तो भाई ऐसा ऐसा हुआ है, बात समझ में आई, तो ये सीखोगे काम आएगा। चलिए पॉइंट आ जाता है रेलवे पे, तो देखो रेलवेज में मोमेंटम काफ़ी अच्छी है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, ठीक है, तो हो सकता है मोमेंटम थोड़ी बहुत कंटिन्यू रहे, ठीक है। हालांकि मैं रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, आप अपना फॉलो कर सकते हैं, रडार पे रख सकते हैं, ठीक है, आपको जो करना कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन हाँ चीज़ें मोमेंटम आ रही है तो हो सकता है कुछ मोमेंटम आपको और शायद दिखाई दे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास मैंने कुछ इरकॉन आज देखा था, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो रेलवे में कुछ मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी है, ये चीज़ें न्यूज़ की वजह से आ रही है। इसके अलावा रिलायंस इंफ्रा में भी आज मोमेंटम आई थी। अब ध्यान से समझो, रिलायंस इंफ्रा के रिजल्ट्स अच्छे आए थे, ठीक है, ये कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब देखो कंपनी के रिजल्ट्स अगर अच्छे होते हैं तो कंपनी को डेट तो ज़रूर चुकाना चाहिए, ठीक है। अगर डेट नहीं चुकाएगी तो क्या होगा, बैंकरप्ट हो जाएगी, डिफॉल्ट कर लेगी और एनसीएलटी में चली जाएगी। डिफॉल्ट करती है तो जनरली एनसीएलटी में चली जाती है, ठीक है, यानी कि कंपनी को बंद करने के लिए जो प्रोसीडिंग होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो आप देखोगे कंपनी के पास तगड़े रिजर्व्स है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ये वाला है, ठीक है, 14,000 करोड़ के रिजर्व्स है, 6,000 करोड़ का डेट है, तो डेट कम है एज कम्पेयर टू रिजर्व्स। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, लास्ट ईयर कंपनी ने 9,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, ठीक है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट है तो उसको डेट चुकाना चाहिए, ठीक है, सिंपल रूल है। तो ये एनसीएलटी में गई थी, तो उसके बाद न्यूज़ ये आई है कि इसको एनसीएलटी में जो गया था वो यहाँ पे वो बाहर आ चुकी है, एनसीएलटी से बाहर आ चुकी है, यानी कि कंपनी ने डेट को चुका दिया है। तो कौन सी डेट को चुकाया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, 92 करोड़ का यहाँ पे धूषर सोलर प्राइवेट लिमिटेड का डेट जो था उसने वो चुका दिया है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा डेट था, या कंपनी ने ऑलरेडी वैसे डिफॉल्ट किया था वो 2022 में, ये जो छोटा सा डेट था वो चुका दिया है, तो काफ़ी तक पॉजिटिव है और इसकी वजह से वो एनसीएलटी से बाहर आ चुकी है और ये न्यूज़ की वजह से आज मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता देखो न्यूज़ कभी कभी बाद में आती है, मोमेंटम पहले आ जाती है, ठीक है, और वही मैं आपको सिखाने की हर बार कोशिश करता हूँ। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। और हाँ, ज़्यादातर मोमेंटम हो चुकी है, थोड़ी वर्टिकल मोमेंटम है रिलायंस इंफ्रा की, अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा। एज अ डिस्क्लेमर मैंने आज प्रॉफिट तो बुक कर लिया है,
ठीक है। देखते कहाँ तक जाता है ये बंदा, ठीक है। लेकिन हाँ, जिस तरह से जा रहा है हो सकता है थोड़ा वॉलेटाइल होकर और ऊपर जाए, मतलब वॉलेटाइल होने की एक्सपेक्टेशंस अभी दिखाई दे रही है, ठीक है। सुज़लोन, अब ध्यान से समझो, सुज़लोन में प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब हम लोग डिस्कस किए थे कि बहुत अच्छे रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट के बाद तो पॉजिटिव होना चाहिए था, तो स्टॉक गैप अप ओपन भी हुआ था 10%, ठीक है। लेकिन उसके बाद लगातार ये बंदा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब रीज़न क्या है? तो रीज़न में क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। रिकॉर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, यानी कि अब तक की सबसे हाईएस्ट ऑर्डर बुक कंपनी ने दी है। आप देख सकते हैं कंपनी का आउटलुक भी पॉजिटिव है, ठीक है। लॉन्ग टर्म आउटलुक भी पॉजिटिव है, इवन ब्रोकरेज हाउस बुलिश है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो भी यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, कंपनी एक्सपेंशंस करी है, तो प्रॉब्लम क्या है कंपनी के अंदर? तो कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। स्टॉक में कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ठीक है। कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ये जनरली एक कंपनी में बिहेवियर होता है, स्टॉक मार्केट में बिहेवियर होता है, आप ये समझो, ठीक है। तो रिजल्ट के बाद आप देखो, एक बात समझो, प्रॉफिट बुकिंग आना और स्टॉक लगातार फॉल होना कि भाई अब ये वीक रहेगा, बोलते हैं ना कंपनी वीक हो जाएगी या स्टॉक की मोमेंटम कोई नहीं आएगी, वो पता कैसे चलेगा? तो दो चीज़ें होती हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट खराब है और स्टॉक इंट्राडे में आप ये समझो कि रिजल्ट के बाद 5% या उससे ज़्यादा क्रैश हुआ, जस्ट एग्जांपल 5 या उससे ज़्यादा % क्रैश हुआ, तो आप ये समझो कि स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग आने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, स्टॉक और प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से समझो, SSFL करके एक था, ये एसएमई है, आज भी 7% गिरा, कल भी 6-7% गिरा था, 14% ये ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। एज अ डिस्क्लेमर, मैंने रिजल्ट के बाद ये एग्जिट कर गया था मैं, तो मुझे पता था कि भाई अगर रिजल्ट के बाद ये स्टॉक लोअर सर्किट मार रहा है तो चांसेस है कि और गिरेगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती है। वैसे ही सुज़लोन में इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, लेकिन ये गैप अप ओपन हुआ था, तो ये गिरा नहीं था, ये गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन थोड़ा थोड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया, तो जनरली इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। ये प्रॉफिट बुकिंग टेम्पररी होती है। उसके बाद क्या होता है कि सपोर्ट लेता है, वापस कंसोलिडेट करेगा, वापस मोमेंटम करेगा, ठीक है। तो आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, ये प्रॉफिट बुकिंग होती है जनरली, ठीक है। इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कंपनी में रिजल्ट खराब है और ये साइडवेज हो जाएगा गिरने के बाद, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग आपको सुज़लोन में आती हुई दिखाई दी है। आदित्य बिरला फैशंस, आप देखोगे यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने स्टेक सेल किया और स्टेक सेल करने के बाद तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी आदित्य बिरला फैशंस के अंदर। एंड देखो, जनरली आप ये समझो कि कंपनी को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो रिजल्ट्स आ रहे, भले बड़े प्लेयर कोई भी हो अंदर, रिजल्ट्स आ रहे, क्या रिजल्ट्स अच्छे आ रहे? अगर रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, फिर स्टॉक में स्टक हो सकते हैं। और कपड़े की ब्रांड जो है वो बहुत खराब ब्रांड है, मैं सिंपल कर देता हूँ, बहुत खराब ब्रांड होती है, ठीक है। जनरली आप ये समझो कि जो ब्रांड्स होती है ना, ठीक है, इनमें मार्जिन इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और इनमें डेड स्टॉक बहुत आ जाता है, ठीक है। तो उसमें इसकी वजह से डेप्रिशिएशन बढ़ जाता है। तो आप ये समझो कि कंपनी अगर ये मैनेज कर लेती तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ट्रेंड ने मैनेज कर लिया, लेकिन आदित्य बिरला फैशन ने मैनेज नहीं किया, और उसकी वजह से देखो कंपनी लॉस मेकिंग कंटिन्यूसली दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद तो फ्लिपकार्ट भी एग्जिट कर गया, तो चीज़ें नेगेटिव हो रही है कंपनी के साथ, और पता नहीं यहाँ पे कब तक ये सर्वाइव करेगी, लेकिन चीज़ें ये टोटली कंपनी के साथ नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहो, समझो बात को, लॉजिक समझो, एंड चीज़ें वैसे भी FI की सेलिंग के बाद, या आप बोल सकते हैं कि जो फ्लिपकार्ट थी उसकी सेलिंग के बाद स्टॉक की बहुत नीचे गया है, बहुत ज़्यादा पिट चुका है, 10%, ये बहुत बड़ा फॉल होता है, ठीक है। तो जनरली आप ये समझो, अगर इतना बड़ा फॉल होता है तो चांसेस कम होते हैं रिकवरी के, ठीक है, बहुत कम होते हैं। तो हमेशा ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ समझा जाए, होप आपने कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और आपका वीडियो मेरा काम आया होगा, ठीक है। वीडियो शेयर कीजिएगा आपके ग्रुप के अंदर, आपके जो भी ग्रुप्स है, फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर आपका ग्रुप होगा, वहाँ पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी जैसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी कोई नहीं देता, ठीक है। जो हम लोग आपको समझाते हैं स्टॉक की न्यूज़ पे कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है, निफ्टी में आपको जो समझाते हैं कि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे, अगर वो टेस्ट भी नहीं होता, ब्रेक भी नहीं होता, तो फिर ट्रेड करना बेवकूफ़ी है, और आई एम श्योर किसी ने बेवकूफ़ी की होगी आज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, और ऐसी चीज़ें मार्केट में कोई नहीं बताता, हम लोग आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। मैं सब ब्रोकर हूँ ज़ीरोधा के अंदर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।